दोस्तों, अपने बच्चों को देने के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? महंगे स्कूल, नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को बेहतरीन सुख सुविधाएं देना ही अच्छे माता पिता होने की निशानी है। लेकिन असली सवाल है, क्या बच्चों का भविष्य सिर्फ पैसों से तय होता है या फिर कुछ और चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? क्योंकि आज की कुंडक पूर्व जातक कथा हमें समझाती है कि बच्चों को देने के लिए सबसे कीमती चीज क्या है। और इस कहानी के अंत में बुद्ध का यह जवाब आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि शायद यह वह चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह घटना घटी थी श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार के पास। एक दिन पूरी गली में उत्सव जैसा माहौल था। लोगों को खबर मिली थी कि बुद्ध और उनका संग आज उनकी गली में भिक्षा ग्रहण करने आने वाले हैं। हर घर में तैयारियां शुरू हो गई। कहीं खीर बन रही थी, कहीं मिठाइयां सज रही थी, कहीं सुगंधित पकवान बन रहे थे। लेकिन उसी गली में एक गरीब मजदूर भी रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, तब जाकर अपने लिए थोड़ा सा भोजन जुटा पाता। जब उसने देखा कि पूरी गली बुद्ध को भोजन देने के लिए तैयारी कर रही है, तो उसके मन में एक विचार आया, सब लोग कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या दूं? दोस्तों, उसके पास न खीर थी, न मिठाई, न कोई पकवान। उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी और था थोड़ा सा सत्तू। अब जरा सोचिए, आप होते तो क्या करते? क्या आप अपनी इकलौती रोटी दान कर देते? वह सूखी रोटी उस मजदूर की दिन भर का भोजन था। लेकिन और एक सवाल था, इतने बड़े बड़े पकवानों के बीच क्या उसकी सूखी रोटी किसी की नजर में आएगी? अब दान का समय आया। लोग अपने सुंदर पकवान लेकर बुद्ध के सामने प्रस्तुत होने लगे। पूरा स्थान सुगंधित व्यंजनों से भर गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भगवान बुद्ध ने उन सब भव्य पकवानों को छोड़कर उसी गरीब मजदूर की साधारण सी सूखी रोटी स्वीकार कर ली। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। लोग पूछने लगे, इतने बड़े दानों के बीच बुद्ध ने यही क्यों चुना? तभी बुद्ध ने कहा, दान वस्तु से बड़ा नहीं होता, भावना से बड़ा होता है। जो व्यक्ति दान अपने हिस्से का त्याग करके देता है, उसका दान सबसे महान होता है। इस मजदूर का भोजन उसके सच्चे त्याग और निस्वार्थ प्रेम से बना है। इसने अपना सब कुछ दे दिया। अब दोस्तों, इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आज पेरेंटिंग अक्सर कंपैरिजन का खेल बन चुकी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को सुविधाएं दे सके, लेकिन क्या हम उन्हें अपना अनमोल समय, निस्वार्थ प्रेम और एक प्रेरणादायक उदाहरण दे रहे हैं? महंगे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा दिया गया समय और संस्कार उनके भविष्य की असली नींव बनेंगे। अगर आप अपने बच्चों में उदारता विकसित करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें जरूर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले गिविंग रिचुअल बनाइए। हर महीने बच्चे के साथ मिलकर किसी की मदद करें। बच्चे जब देने का अनुभव करते हैं तो वे उदार बनते हैं। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को बच्चे से एक सवाल पूछिए, आज ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम किसी के आभारी हैं? यह अभ्यास बच्चों में आत्मसंतुष्टि सिखाता है। और तीसरा, खुद एग्जाम्पल बनिए। अगर बच्चे आपको दूसरों की मदद करते देखते हैं तो वे भी स्वाभाविक रूप से उदार बनते हैं। इसलिए शायद बच्चों को देने के लिए सबसे कीमती चीज महंगे खिलौने या सुविधाएं नहीं है, बल्कि वह उदाहरण है जो हर दिन अपने माता पिता में वे देखते हैं। दोस्तों, कुंड कपूव जातक हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। महानता बड़ी चीजों में नहीं होती, महानता होती है सच्चे मन से किए गए कार्यों में। और शायद पेरेंटिंग भी यही है। बच्चों को सब कुछ देना नहीं, बल्कि उन्हें यह सिखाना है कि दिल से देना क्या होता है। अगर यह जातक कथा आपको सोचने पे मजबूर कर गई हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें यह सुनना चाहिए। और ऐसी ही प्राचीन ज्ञान से भरी अर्थपूर्ण कथाओं के लिए अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।